नमस्कार बंधु, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधु, आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि की, और मीन राशि में भी उस ग्रह के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और उस ग्रह का नाम है केतु। देखिए, केतु के बारे में चर्चा करेंगे कि केतु का क्या प्रभाव रहेगा मीन राशि पर, और किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य और दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। क्योंकि कारण है, देखिए, हम इस वीडियो को बनाने का एक सबसे बड़ा कारण रहा कि शनि आपके ठीक है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे। राहु भी आपको रंक से राजा बनाने के लिए तत्पर हो चुके हैं। गुरु परिवर्तित होकर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। गुरु, शनि, राहु आपके लिए और मंगल भी आपके लिए मंगलकारी होने वाले हैं। लेकिन एक ग्रह बचता है, और वो ग्रह है केतु। केतु आपके लिए किस स्थिति को खड़ा करने वाले हैं, केतु किस प्रकार से आपके साथ खेल खेलने वाले हैं, थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप केतु के खेल को समझ जाओगे तो ये चारों के चारों सब नवग्रह मंडल के जो ग्रह हैं उनका खेल आपकी समझ में आ जाएगा। सभी ग्रहों का जो आपको लाभ मिलने वाला है, शनि आपको शनि 7.5 में लाभ देने वाले हैं। राहु भी आपके ऐसे स्थान पर विराजमान है जहां से आपको लाभ मिलेगा। मंगल और गुरु भी आपको लाभ देने की स्थिति में है। उनकी गुरुदेव की गंगाजल के समान दृष्टि आपके अच्छे भावों पर पड़ रही है। लेकिन केतु एक खेल खेलने वाले हैं, जो खेल आपको अगर समझ में आ गया तो ये मान के चलिए 18 महीने आपके लिए बहुत शुभकारी और लाभकारी होने वाले हैं। अगर केतु के खेल को आपने नहीं समझा तो ये मान के चलिए कि 18 महीने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बंधु, चर्चा करते हैं केतु का और मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केतु आपके षष्ठम भाव में विराजमान है, और केतु षष्ठम भाव में विराजमान होकर मीन राशि वाले जातकों के साथ एक खेल प्रारंभ करते हैं, और वो खेल है 5 प्रकार से उस खेल की प्रक्रिया रहेगी। देखिए, केतु कहां किस किस स्थान पर आपको परेशान करने के लिए, आपको गुमराह करने की स्थिति में खड़े हैं, वो सारी की सारी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, केतु आपके षष्ठम भाव में विराजमान है, जो कि सूर्य की राशि, अग्नि तत्व की राशि है। यहां केतु का विराजमान होना एक नकारात्मकता की ओर इशारा करता है। यहां से आपको ये नकारात्मकता देंगे। अब 5 प्रकार से आपको इस नकारात्मकता से सतर्क रहना है। 5 मुख्य बिंदु हैं, उनको आपको गहराई से अपने जीवन में उतार लेना है। अगर 18 महीने आपने इन 5 बिंदुओं को अपने जीवन में उतार लिया तो ये मान के चलिए आप टॉप पर होंगे। तो चर्चा करते हैं। देखिए, प्रथम आपको समझना है कि केतु का आपके कर्म भाव, कैरियर भाव और भाग्य भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। ये आपको कैरियर भाव में, जहां आप नौकरी करते हैं, जिस संस्थान में आपकी नौकरी है, व्यापार है, वाणिज्य, बिजनेस है, कुछ भी है आपका, उस स्थान पर केतु आपसे उच्च लेवल के, यानी उच्च अधिकारी, बॉस से आपकी अनबन बना के रखेंगे। इन 18 महीने के अंदर वो इतनी बड़ी अनबन बना देंगे कि आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप कितना भी उस नौकरी में अपना मेहनत कर रहे हैं, आप अपने शरीर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, मत मिलने दो। लेकिन आपको अग्रेसिव नहीं होना है, बॉस से लगना नहीं है, बॉस से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आपको शांति के साथ सोच लेना है कि मेरे ऊपर केतु का प्रभाव है, मैं इस समय को आराम से निकालूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका दूसरा भाव है दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन में केतु की एक नकारात्मकता रहेगी। यहां आपका बिलगाव हो सकता है, आपका विच्छेद हो सकता है, आप दाम्पत्य सुख की तरफ नकारात्मकता में जाएंगे। अगर आपको सकारात्मकता की प्राप्ति करनी है तो आपको दाम्पत्य जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको संयमित रहना है। आपको अपने परिवार की, अपनी पत्नी, अपनी सहभागिनी की तरफ ध्यान देना है। उनकी प्रत्येक बात को अपने हृदय से नहीं लेना है। यहां आपके दाम्पत्य जीवन पे, पार्टनरशिप पे जो साझेदारी आपके साथ किसी व्यक्ति ने कर रखी है, वहां मनमुटाव की स्थिति केतु पैदा करने वाले हैं। यहां आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है
कि मेरे को विचलित नहीं होना है, संयमित धैर्य के साथ कार्य करना है। केतु आपको व्यसनों की तरफ ले जाएंगे, केतु आपको सट्टे, जुआ बाजार, शेयर मार्केट, व्यसन, मदिरा, मांस आदि की तरफ ले जाएंगे। और यहां जब वो उधर ले जाएंगे तो आपको जाना नहीं है, आपको लुभाने ऑफर आएंगे। आपको कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको इन ऑफरों को देंगे, जैसे शेयर बाजार का ऑफर देंगे, जुए का, सट्टे का, बाजार का, मदिरा पान का ऑफर देंगे। आपको इन सबसे मनाही करके रखनी है, नकार देना है। अगर आप नकार दोगे तो आपको 18 महीने में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, आपके लिए एक और नकारात्मकता आएगी। आपको कुछ लोग आकर लुभावना सपना दिखा सकते हैं। देखिए, आप इस पर मकान खरीद लीजिए, आप ये भूमि में खरीद लिए, आप ये वाहन खरीद लीजिए, ये कम दामों में मिल रहा है। आप ऐसा न करना, क्योंकि केतु आपकी बुद्धि को भ्रमित करके उसमें पैसा लगवा देंगे और आप अंत में क्या कहेंगे कि 18 महीने तक मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन पता नहीं कहां चला गया। ये सारी स्थिति केतु करने वाले हैं। तो आपको स्वयं को संयमित रखना है, आपको अपने ऊपर संयम रखते हुए धैर्य के साथ और आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि राहु, शनि, गुरु और मंगल आपको लाभ देने की स्थिति में बैठे हुए हैं। केतु यहां आपको थोड़ा परेशान करेंगे, इसलिए इन 4-5 बातों को आपको ध्यान रखना है। आप किसी के लुभावने सपने में ना आना है, किसी भी बॉस, अधिकारी, उच्च अधिकारी है उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। आप अपने परिवार में, संतान में, दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का मतभेद पैदा नहीं करना है। संयम के साथ एक ही उपाय करना है, आध्यात्मिकता से थोड़े जुड़े रहिएगा और केतु आपको 18 महीने में वो लाभ देकर जाएंगे जो अन्य ग्रह से प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है। सभी को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो जातक अपनी कुंडली का भाग्य फल, कर्म फल, भविष्य फल जानना चाहते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।